Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today learn computer. Okay? क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? कंप्यूटर स्टैंडर्ड 9th. ठीक है? In this chapter we have to learn editing and formatting documents. Okay? किसके बारे में बताया गया है बच्चों इस चैप्टर में? फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. नाउ टुडेज डेट 16/2/21, डे ऑफ ट्यूसडे. ओके, एंड यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर नंबर 10, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. बिफोर लास्ट वीडियो chapter number 9, 3 and 4. It's a first term exam, all chapters it's completed, and now today we have to learn this chapter. Okay, इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? See, in the previous chapter you have studied the features of word processor, हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. आप लोगों ने क्या सीखा था बच्चों लास्ट प्रीवियस चैप्टर में? डॉक्यूमेंट्स किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से सेव किया जाता है. ठीक है. और किस तरह से उसे क्लोज किया जाता है. ठीक है. हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सेव एंड हाउ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट. ठीक है. इन सब प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. If you have tried to create a document on a PC, I hope now you are familiar with use of mouse and keyboard. बच्चों, आप माउस और कीबोर्ड के साथ तो फैमिलियर हो ही. ठीक है. इट्स अ नॉर्मल. ठीक है. दिस चैप्टर कवर्स द बेसिक ऑफ वर्किंग विथ टेक्स्ट इन अ राइटर. ओके, एडिटिंग इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेटिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है. डॉक्यूमेंट और फॉर्मेटिंग के बारे में हमें इसमें बताया गया है. ठीक है. सो सबसे पहले क्या टॉपिक है बच्चों स्टूडेंट्स? सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. हम किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमें इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है. वन डे चेंज द कर्सर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इज बाय यूजिंग एरो कीज. ठीक है. ये जो 4 एरो कीज होती है स्टूडेंट्स, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो. ठीक है. 4 एरो कीज होती है नॉर्मल. ठीक है. कीबोर्ड में, और हमें उसके यूजिंग के अकॉर्डिंग हमें एक प्लेस पर से दूसरी प्लेस पर हमारा जो टेक्स्ट है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. टू रीच टू पर्टिकुलर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ माउस इज सिंपली टू टेक द माउस पॉइंटर एट द डिजायर प्लेस एंड क्लिक इन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. ठीक है. जो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर पोजीशन आपको जहाँ पर पहुँचना है. ठीक है. वो माउस के ज़रिए हम कर सकते हैं. ठीक है. इट्स वांट टू वर्क विथ मोर देन वन कैरेक्टर, वी नीड टू सिलेक्ट दैम. और सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है बच्चों? कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है. द वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट in writer is similar to the way we do it any other applications. ठीक है. उसको सिलेक्ट किए बिना हम दूसरी प्लेस पर नहीं रख सकते हैं. ठीक है. इफ यू वांट टू सिलेक्ट only a word, take a cursor anywhere on that word and double click. अगर आपको कोई भी वर्ड सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, so take a cursor. ठीक है. कर्सर से आप सिलेक्ट कीजिए एनीवेयर
ऑन दैट वर्ड ऑन डबल क्लिक। किस तरह से क्लिक करना है बच्चों? डबल क्लिक करके, ठीक है। द होल डॉक्यूमेंट इज सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। ओके, कौन सा है बच्चों की? कंट्रोल ए। Select the first block of the text as mentioned above. To select the next block of text, hold down the control key and drag the mouse from first to last character of that portion. ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक आपको फर्स्ट लेटर से सिलेक्ट करनी है टेक्स्ट। आपको मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको वो पोजीशन रखनी है, ठीक है। एक जगह से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा माउस का पॉइंटर होता है। ऑल पैराग्राफ आपको अगर सिलेक्ट करना है तो हमें वो पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो भी किसके ज़रिए? माउस के ज़रिए, ठीक है। सिलेक्ट द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मेंशन अबव, प्रेस शिफ्ट F8 की। ओके, इट्स ऐड मोड, ऐड अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार, ठीक है। ऐड ऑप्शन आपको कहाँ दिखेगा बच्चों? स्टेटस बार पर, ठीक है। नाउ सी इन दिस फिगर ऑफ 10.1 नॉन कंसेक्यूटिव ब्लॉक इज सिलेक्टेड। सी, ये जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है, जो सिलेक्ट किया हुआ है। तो वो पोर्शन आपको बता रहा है बच्चों कि जो सिलेक्ट किया हुआ है वो किस तरह से सिलेक्ट होता है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल व्यू। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द राइटर इज सो सिलेक्ट वर्टिकल ब्लॉक। ओके, स्टेप मेंशन आपको किए गए हैं। सी, क्लिक ऑन एडिट मेनू, चूज द सिलेक्शन मोड ऑप्शन, सिलेक्ट द ब्लॉक एरिया एंड यूज माउस टू सिलेक्ट डिजायर ब्लॉक। आपको जो पोर्शन सिलेक्ट करना है उस लाइन पर आप कर्सर लेके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है बट पूरा पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लाइक अ फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर इज नॉट सिलेक्टेड, देन फिफ्थ लाइन इज सिलेक्टेड, 6 एंड 7। इस तरह से कुछ लाइन छोड़ दी गई है और कुछ लाइन सिलेक्ट की गई है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फिगर 10.1 में। फिर नेक्स्ट 10.2 वाले फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों, सिलेक्ट वर्टिकल ब्लॉक। सी, वर्टिकल ब्लॉक जो आप यहाँ पर मेंशन करके देख सकते हैं। सी, स्विच यूजर ओरिजिनल सिलेक्शन मोड, परफॉर्म द सेम प्रोसीजर एक्सेप्ट फॉर द थर्ड स्टेप वार यू सिलेक्ट स्टैंडर्ड ऑप्शन, ठीक है। आपको फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पर, जो व्यू ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सी, इट्स स्टैंडर्ड, रोल नंबर, SR नंबर, नेम, सब्जेक्ट। सो दिस इज सिलेक्टेड ब्लॉक वर्टिकल पोर्शन, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं। सी, Alternatively, you can select the block area by pressing Alt plus Shift plus F8 keys. The Alt, Shift plus F8 will work as a toggle switch by pressing the same keys combination again. Okay, कौन सी की प्रेस करनी है? ब्लॉक एरिया को आपको प्रेस करने के लिए Alt plus Shift plus F8. You can select the block area by pressing the Alt plus Shift plus F8, ठीक है। तीनों कीज आपको एक साथ दबानी है, ठीक है। नाउ प्रेसिंग द सेम कीज कॉम्बिनेशन अगेन, वापस वही रिपीट करने से क्या होगा? यू कैन स्विच ओवर टू ओरिजिनल मोड ऑफ सिलेक्शन। ओरिजिनल मोड आपका वही आपको देखने को मिलेगा अगर आप अगेन वही की प्रेस करते हैं तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, अनडूइंग एंड रिडोइंग चेंजेस। अनडू एंड रिडो। When a document is open, you can undo the most recent change in a 3 different ways. Press Ctrl plus Z. Okay, clicking the undo icon on the standard bar, toolbar, selecting edit, see undo from the menu bar, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। See,
undo and redo in a edit menu. Okay, see edit menu, seeing the figure 10.3, changes that we can undo in a document by clicking on a small triangle near the undo icon. See, this is the undo icon as seen in figure 10.4. See, undo list आपको दिख रही है यहाँ पर एरो दिया हुआ है. It's a undo list. Okay, what is the list? Undo list. Redo becomes active only after changes have been undone, like undo, redo can also be done in a 3 different ways. 3 तरह से वो यूज होते हैं. प्रेस कंट्रोल प्लस वाई, क्लिकिंग द redo icon on the standard toolbar and selecting edit redo from the menu bar. ठीक है, सो इस तरह से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं फिगर 10.4 में यूज करने के लिए. ठीक है, क्लिक ऑन द ट्रायंगल टू द राइट ऑफ द redo icon to get a list of changes that can be redo. ओके, नाउ फिगर 10.3 आप देख सकते हैं अंडू कमांड यूज किया हुआ है एंड द फिगर 10.4 जिसमें redo कमांड यूज किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ कटिंग, कॉपिंग एंड पास्टिंग टेक्स्ट. Process the cutting selected text from one place and pasting it to another place in the same document. अगर हमें कोई भी पैराग्राफ एक जैसा उसकी हमें कॉपी करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे बच्चों. अगर हमें वही ऑप्शन नहीं चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, कट करेंगे. ठीक है, सो कट, कॉपी, पेस्ट जो नॉर्मल पैराग्राफ में यूज होता है. ठीक है, बोथ मूविंग एंड कॉपिंग आर डन ऑफ 4 डिफरेंट वेज. सबसे पहले यूजिंग द मेनू ऑप्शन दिए गए हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव फ्रॉम मेनू, चूज एडिट, कट, देन मूव द कर्सर टू द पोजीशन वेयर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज टू बी मूव फ्रॉम मेनू, चूज एडिट, पेस्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है जो वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करनी है और देन फिर आपको क्या करना है, वही चीज़ मूव करनी है पेस्ट करके. ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉपी पेस्ट. ठीक है, सेकंड है यूजिंग माउस. परफॉर्म द स्टेप गिवन बिलो फॉर मूविंग टेक्स्ट. इट्स टेक्स्ट टू बी मूव consecutive, non-consecutive or vertical. It's a pointer and a point of the selected text. Drag the mouse, take the mouse pointer to the desired position where the text is to be moving. Release the mouse button. Simply hold down the control key. Okay, for copying the selected text using mouse, simply hold down the control key while dragging. कौन सी की प्रेस करनी है, कंट्रोल की. ठीक है, थर्ड पॉइंट है यूजिंग कीबोर्ड. सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव्ड, प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स and take a cursor of the position where you want text to be moved. Press the control V. ठीक है, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है जहाँ से वो हटाकर दूसरी जगह रखनी है तो हमें प्रेस क्या करना है, कंट्रोल V. ठीक है, फॉर कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट सेम स्टेप आर फॉलोड एक्सेप्ट प्रेसिंग कंट्रोल प्लस C then control plus X in a step 2. ठीक है, सो इस तरह से 1 by 1 आपको कॉपी और पेस्ट और कट ऑप्शन यूज़ करने हैं. ठीक है, यूजिंग द आइकॉन इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल वी, कॉपी आइकॉन्स यूज टू इंस्टेड ऑफ कंट्रोल C. ठीक है, कंट्रोल C की जगह आप कंट्रोल X कर सकते हैं. फाइंड एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट C जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड एंड रिप्लेस. फाइंड ऑप्शन में जाके आप वही सिमिलर वर्ड चूज करके रिप्लेस में आप नया वर्ड लिख सकते हैं. ठीक है, सी दिस इज द फाइंड एंड रिप्लेस आइकॉन
ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार। दिख रहा है बच्चों फिगर 10.5 में, ठीक है। इट्स कैन बी यूज्ड फॉर एग्जाम्पल बाय टाइपिंग UT। फाइंड द डिफरेंट वर्ड्स लाइक कट, बट, पुट, other 3 letters word. Square brackets can be used to find the text with any of the character that appear at the specified position. ठीक है, सो वहाँ पर आप फाइंड रिप्लेस ऑप्शन लिख के नया वर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो हैंड राइटिंग आपको चूज करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके। रिप्लेस टू ऑल मैचेस इंग्लिश पीपल बट नाउ इट इज मुंबई, सो रिप्लेस्ड बाय मुंबई, सो फनी। टेक्स्ट रिप्लेस द ऑक्यूरेंस मैचिंग विद द वर्ड वन बाय वन। आप एक से एक वर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्लेस द कर्सर इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट स्पेशल कैरेक्टर इंस्टेड। गो टू इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। द स्पेशल कैरेक्टर्स डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्पेशल कैरेक्टर्स चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आपके कर्सर को डॉक्यूमेंट में रखना पड़ेगा और वहाँ से इंसर्ट मेनू में जाके स्पेशल कैरेक्टर सिलेक्ट करने होंगे। दैन सिलेक्ट स्पेशल कैरेक्टर्स डायलॉग बॉक्स में आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। दैन थर्ड पॉइंट, select the characters to be inserted in order, then click OK। और उसके बाद आपको OK की प्रेस करनी है, ठीक है। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स सी, फिगर 10.7 में आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार सी। दिस इज द ऑल फॉर्मेटिंग टूल बार है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो, ठीक है। इफ यू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, you will have different options like a paragraph, style, text body. Paragraph style can be used for formatting paragraphs, ठीक है। आप पैराग्राफ्स को अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, कलर इफेक्ट दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर अलाइनमेंट यू हैव 4 इफेक्ट्स। See the figure 10.8 alignments C। यहाँ पर आपको पेज का मार्जिन बताया गया है बच्चों C, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन, ठीक है। 4 अलाइनमेंट्स आपको फिगर 10.8 में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। Then next C, creating a number of bullet list, bullets and numbering। bullets and numbering यानी क्या होता है C। This is the bullets and numbering option, it's a dot C। in this bracket आप देख सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सॉफ्टवेयर है उसमें नॉर्मल यूज़ किया जाता है, ठीक है। it's a bullets and numbering, number type selected, bullets option is selected, outline is selected and position is selected, ठीक है। सो दिस इज अ सिंबल जो हम 1 बाय 1 एक एक पैराग्राफ लिखते हैं। अगर हम कोई पॉइंट वाइज लिखते हैं तो हम ये बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग। चेकिंग द स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर हम पैराग्राफ में कोई गलत वर्ड दिखते हैं बच्चों तो वहाँ पर हमें रेड या ग्रीन लाइट हमें एरर में दिखाती है, ठीक है। सो मिसस्पेल वर्ड्स अंडर द एनी मिसस्पेल्स वर्ड, सो वहाँ पर हम डिक्शनरी ओपन करके हम सही आंसर फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट नो करेक्ट द स्पेलिंग, सो राइट क्लिक ऑन द वर्ड्स विथ रेड अंडरलाइन। Possible suggested words will appear with several menu options. Then if you select any word,
From the suggested word and misspell word in your text will be respected by the word you have to select. और फिर वो नया वर्ड सिलेक्ट करके आप वहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है. Write at times will identify a correct spellings as a wrong word. This happens because of non-availability of the word in the right dictionary. So you can add words in the right dictionary. For example, it may happen that you need to write your company name frequently in a document. अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कंप्यूटर में डिक्शनरी में हमारा जो वर्ड है वो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाके नया वर्ड लिख सकते हैं. द नेम ऑफ योर कंपनी विल बी एडेड द डिक्शनरी. हम वो स्पेलिंग वहाँ पर ऐड कर सकते हैं. देन ऑनवर्ड्स द नेम ऑफ योर कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ करेक्ट वर्ड. सो इसके बाद क्या होगा, वो करेक्ट वर्ड हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा. द परफॉर्म अ सेपरेट स्पेलिंग चेक इन द डॉक्यूमेंट. Click the right button. This check the document or selection and opens the spelling and grammar dialog box as shown in the figure 10.11. See, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है. So in this chapter आप लोग देख रहे हैं spelling in English US system. See, Subhash is a brave boy, ठीक है. Misspell word which is correct for us. Select ignore once or ignore all. See, अगर हमें इसे डिक्शनरी में ऐड करना है तो हम कर सकते हैं. अगर यहाँ पर हमें सुभाष के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सी, उसमें से हम सही स्पेलिंग लिख सकते हैं, ठीक है. फिगर 10.11 में जो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, इट्स स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, उसमें से हम सही वर्ड चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट है यूजिंग सिनोनिम्स एंड थीसिस. राइट क्लिक ऑन द वर्ड और फ्रेज होल मीनिंग यू आर लुकिंग फॉर अ सेलेक्ट सिनोनिम्स. इट्स अ पॉपअप मेनू. सिलेक्टिंग थीसिस. सी, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देता है. ओपन ऑफिस ORG राइटर, ठीक है. और यहाँ से हम वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं. सी, वर्ब, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, सिनोनिम्स, ठीक है. यहाँ से हम सही वर्ड चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है. यूजिंग द ऑटो करेक्ट. राइटर्स autocorrect function is used to correct by typing error up to some untext. There is a long list of common misspellings and typing errors is stored in a writer's autocorrect functions. ठीक है. अगर कभी ऐसा होता है जो लिस्ट में हमें गलत वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम नया वर्ड लिख सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है. फिर है यूजिंग वर्ड कंप्लीशन. सी, इट्स यूजिंग ऑटो टेक्स्ट. सी, फिगर 10.14 एंट्री फॉर ऑटो टेक्स्ट, ठीक है. सो टू द रजिस्टर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद. इट्स देन यू हैन क्रिएट द कंटेंट शोन इन फिगर 10.14. क्रिएटिंग ऑटो टेक्स्ट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप द टेक्स्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट. सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी स्टोर्ड इन अ ऑटो टेक्स्ट. सिलेक्ट करना है पहले टेक्स्ट को, उसके बाद ऑटो टेक्स्ट में जाके उसे स्टोर करना है. देन गो टू एडिट. फिर आपको गो टू एडिट, एडिट में जाके ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल F3 प्रेस करना है, ठीक है. इससे क्या होगा बच्चों, 10.15 फिगर में आप जो देख सकते हैं. सी, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग. इट्स ऑटो टेक्स्ट कमांड, ठीक है. ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स जिसमें आप
shown in a figure 10.15, type a name for the auto text in the name box. ठीक है, वहाँ पर जाके आप नेम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, then click the auto text button of the right of the dialog box, selecting a new. ठीक है, then click close to return to your document. और फिर आप आपके डॉक्यूमेंट में वापस जा सकते हैं. फिर है लाइन नंबरिंग सी. इट्स लाइन नंबरिंग कैन बी inserted for the selected lines. The line numbers are placed in the margin. जो हमें क्या दिखाता है, लाइन नंबरिंग हमें पेज का मार्जिन दिखाता है. ठीक है, और हमें वो पहले पेज सेटअप में जाके देखना पड़ता है. ठीक है, फिर है counting the words in a selection. So select the block of text and choose tools word count. उसमें आपको क्या करना होता है, वर्ड काउंट करने होते हैं. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर आप लोगों ने देखा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. एडिट किस तरह से किया जाता है और फॉर्मेटिंग किस तरह से किया जाता है. ठीक है, सो प्लीज़ ऑल द MCQs जो यहाँ पर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ठीक है, नाउ टेक केयर. बाय स्टूडेंट्स.